नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम राज्यसभा से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपके लिए लोकसभा से संबंधित प्रश्न बताए थे, तो आप उसको अब देख सकते हैं। और आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न इम्पोर्टेंट रहते हैं जो हर एग्ज़ाम में आपके लिए 4 से 5 6 प्रश्न आते ही रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं राज्यसभा से और लोकसभा से संबंधित। तो मैं चाहता हूं कि आप इनको नोट कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें, नोट्स बनाते चलें। राज्यसभा और लोकसभा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम आपको राज्यसभा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे, कृपया नोट कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद के अपर हाउस को यानी कि राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर कॉमन सा है, बी है इसका आंसर। राज्यसभा को हम अपर हाउस भी कहते हैं और राज्यसभा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा? पहले इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स नाम दिया जाता था, तो राज्यसभा कब पड़ा इसका नाम? इसका आंसर है डी, 1954 में इसका राज्यसभा नाम पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? राज्यसभा में कुल संख्या 250 है। इसका आंसर, सही आंसर ए है, 250। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? इसका आंसर सी है, 245। ओके, बहुत ही कॉमन से दोस्तों प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी रहते हैं। ये राज्यसभा और लोकसभा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इनको नोट कर लें। हर एग्ज़ाम में आते हैं ये क्वेश्चन, तो इनको छोड़िएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है सी, 30 वर्ष। सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा एक कैसा सदन है? तो राज्यसभा कैसा सदन है? एक, इसका आंसर है स्थायी सदन है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? इसका सही आंसर क्या है? इसे विघटित नहीं किया जा सकता। इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ओके, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा एक स्थायी सदस्य होने के कारण क्या है? इसका आंसर ए है, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। एक राज्यसभा में ही एक ऐसा सदन है, एक स्थायी सदन ऐसा है जो 1/3 सदस्य इसके प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? इसका आंसर सी है, निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। ओके, राइट आंसर ए है, विधानसभा के चुने हुए सदस्य। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही आंसर डी है, 6 वर्ष। 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका सही आंसर है 6 वर्ष। पहले कितना वर्ष था आपका इसका? 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। तो राज्यसभा का कार्यकाल 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? इसका आंसर है बी, राज्य की जनसंख्या। राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? इसका सही आंसर बी है, चौथी अनुसूची। अगला क्वेश्चन है,
किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? इसका सही आंसर बी है, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका बी है आंसर, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का उपसभापति होता है, जो कि वर्तमान में वेंकैया नायडू है हमारे राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? इसका सही आंसर बी है, भारत का उपराष्ट्रपति। इस सदन का सदस्य हुए बिना भी इसका अध्यक्ष रह सकता है। वो भारत का उपराष्ट्रपति ही अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? इसका सही आंसर है बी, उपसभापति। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होता है? तो इसका सही आंसर बी है, 6 महीने का समयांतराल होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? इसका आंसर डी है, 1952 में। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका आंसर डी है, इनमें से कोई नहीं। और राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होती। ओके, स्थायी सदन है। अगला प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? तो इसका आंसर डी है, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं, वे राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर ए है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ओके, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? इसका सही आंसर सी है, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। इसका सही आंसर बी है, 14 दिन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? इसका सही आंसर बी है, आयरलैंड से लिया गया था। ओके, राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है? तो इसका सही आंसर बी है, 12 सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, राज्यसभा के। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये जो 12 सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित करते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है इसका वर्णन? तो इसका आंसर ए है, 80, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। ओके, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? सबसे पहले किसको निर्वाचित किया गया था? इसका आंसर है ए, पृथ्वीराज कपूर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? इसका आंसर है ए, नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? प्रतिनिधियों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक?
इसका आंसर है ए उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? इसका आंसर बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? पहले उपसभापति, इसका आंसर ए है एस वी कृष्णमूर्ति राव। अगला क्वेश्चन है, किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है इनके राज्यों का। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इस समय राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो इस समय राज्यसभा के उपसभापति कौन है? डी, आंसर इसका डी है हरिवंश नारायण सिंह। सॉरी, मैंने वेंकैया नायडू बताया था, पहले वेंकैया नायडू थे। ओके, तो इस समय कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।